आपका स्वागत है ऑनलाइन कंसेप्ट में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर टॉपिक मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसका लिंक पर क्लिक कर आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं बात करता हूँ टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 3 किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बता दूं कि इसमें आप देख सकते हैं कि डेट और डेज पे मैं बात करता हूं। पहले इसमें थर्ड टाइप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मोस्टली डेट से तो कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेज से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले आपको डेट से बताऊं, बेसिक से जाता हूं पहले मैं, कि क्वेश्चन पूछता है कि 15 डेट का 3 दिन बाद कौन सा डेट आएगा। तो हम लोग सीधा 15 को हम लोग 3 से प्लस कर देते हैं और बता देते हैं 18 डेट आता है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 20 दिन के पहले 5 दिन पहले बता दूं, 5 दिन पहले कौन सा जाता है। तो 20 में से हम लोग 5 को माइनस कर देते हैं और बता देते हैं आंसर 15 डेट आता है। कोई पूछ दे कि 10 दिन के 7 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, तो आपको आराम से बता दूं कि 7 सम कर देंगे, फिर यहाँ पे बता दूं 17 आ जाएगा आंसर। तो ये थे कुछ आसान से पॉइंट जो आपको मैंने बताया डेट में। अब मैं बात करता हूँ डेज, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो डेज में जैसे डेज तो आपको पता होगा, जैसे मंडे हुआ या ट्यूसडे हुआ, जैसे वेडनेसडे हुआ, ये सब। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि संडे के 6 दिन बाद कौन सा डेट आता है। तो हम लोग संडे में 6 दिन बाद का डेट बताने के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, संडे प्लस 6 इज इक्वल टू संडे प्लस 1। याद रखें, संडे के 6 दिन बाद और संडे के 1 दिन पहले सेम डेट आता है, क्योंकि 7 डेज यहाँ पे दोनों को सम करने पे 7 आ रहा है, इसलिए। तो देखिए, संडे के 6 दिन बाद बताना तो मुश्किल है, दिक्कत होगा, देर लगेगा, इसलिए अब इससे अच्छा है कि संडे के 1 दिन पहले क्या आता है वो बता दीजिए। तो संडे के 1 दिन पहले क्या आता है, सैटरडे। तो सैटरडे ही आता है संडे के 6 दिन बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन और लेकर आपको बता दूं कि मंडे के 6 दिन बाद कौन सा आता है। तो इजली आप बता सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि आप उसमें जितना है उससे माइनस कर लीजिए। तो आ गया मंडे के 1 दिन पहले कौन सा आता है। तो मंडे के 1 दिन पहले कौन सा आता है, संडे। तो इसका आंसर हो गया संडे। इस टाइप का आप निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं, इस टाइप में और भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं टाइप 3 में। जैसे क्वेश्चन आपको बता दूं कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 2 तारीख को, कोई मंथ में 2 तारीख को संडे है, तो आपको बताना है 31 तारीख को कौन सा डे आएगा। तो आप तो अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप तो कैलकुलेट कीजिएगा, 3 तारीख को मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे आएगा, ऐसे तो आपको बहुत देर लगेगा, एग्ज़ाम में इतना देर नहीं मिलता है। तो बता दूं कि अगर 9 तारीख को, अगर 2 तारीख को संडे है, तो संडे नेक्स्ट संडे कब आता होगा, 7 इसमें सम कर दीजिए, तो नेक्स्ट संडे आएगा 9 तारीख को। इसमें भी 7 सम कर दीजिए तो आ जाएगा 16 डेट को फिर संडे आएगा, एक और संडे आएगा, उसके बाद इसमें सम कर दीजिए 7, तो आ जाएगा 23 डेट को संडे आएगा। और उसके बाद इसमें भी सम कर दीजिए 23 प्लस इतना, तो 30 तारीख को संडे आएगा। तो आप बता सकते हैं 31 तारीख को मंडे आएगा।
लेकिन इस टाइप्स में भी आपको दिक्कत आ रही होगी कि ऐसे निकालेंगे बैठ के तो और देर लग सकता है। तो एक बात बता दूं कि एक फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं। अगर 2 तारीख को संडे है तो आप, अगर 2 तारीख को संडे दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि 31 तारीख को क्या है, तो आप 31 में से 2 माइनस कर लीजिए, आ गया 29, और 29 में से इसका ऑड डेज निकाल लीजिए। तो 29 का तो आपको पता है ऑड डेज आता है 1, तो आंसर हो गया 1। अब 1 तो आपको पता है 1 किसका होता है, मंडे का। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो 1 आ गया मंडे का, तो आंसर हो गया मंडे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 15 सितंबर 2002 को अगर फ्राइडे है तो 15 सितंबर 2003 को कौन सा डेज होगा। तो बता दूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा तो उसमें कंडीशन रहता है क्वेश्चन पूछने में भी कि आपका इसमें डेट सेम देगा, सेम डेट, पहला सेम डेट और दूसरा मंथ भी सेम रहता है, मतलब सेम मंथ, तभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख लीजिए 15 सितंबर 2002 को फ्राइडे है तो 15 सितंबर 2003 को कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो देख सकते हैं कि सितंबर और सितंबर दोनों के बीच में आप कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि लीप ईयर है और क्या ऑर्डिनरी ईयर है। तो बता दूं कि आपको इस नीचे वाला को, सेकंड वाला को चेक नहीं करना है, इसको चेक करना है, 2002 को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं। हमेशा कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले वाला को चेक करेंगे कौन सा लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है। लीप ईयर होगा तो फरवरी में प्रॉब्लम आएगी और ऑर्डिनरी होगा तो कुछ और। तो बता दूं कि 2002 तो आपको पता होगा कि ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में हम लोग 28 डेज लिखते हैं, मतलब ऑड डेज 0 लिखते हैं। तो अगर फरवरी में 28 डेज पे ऑड डेज 0 लिखते हैं तो इस क्वेश्चन के अनुसार अगर कभी भी यहाँ पे ऑर्डिनरी ईयर का बात किया जा रहा है तो हम लोग फ्राइडे में 1 प्लस कर देते हैं। तो फ्राइडे में 1 प्लस करने पे सैटरडे आ रहा है, तो आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेके बता दूं तो आप क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 फैब 2011 में अगर संडे है तो 3 फैब 2012 में कौन सा डेज होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऑर्डिनरी ईयर रहेगा तो 1 डेज आगे बढ़ा देंगे इसमें, अगर लीप ईयर रहेगा तो आपको 2 दिन बढ़ा देना है। देखिए बता देता हूँ, ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 दिन बढ़ाना है और लीप ईयर रहे तो आपको 2 दिन बढ़ाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है कि आपको पहला वाला से चेक करना है। तो पहला, दोनों डेट तो सेम है तो डेट अभी मत देखिए, डेट तो सेम ही रहेगा ऐसा क्वेश्चन में। तो 2011 लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना बोला था मैंने, 1 प्लस कर देने के लिए, तो 1 प्लस कर दीजिए तो आ गया मंडे। तो आंसर आ गया मंडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 15 मार्च 2002 को अगर संडे है तो 15 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा, या वे फाइंड आउट करना है। तो बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है ईयर, उसमें डिफरेंस को देख लीजिए। तो 2 साल 2002 और 2010 में डिफरेंस है 8 साल का, तो 8 लिख लीजिए। फिर उसमें सम कीजिए, इन दोनों साल के बीच में, मतलब 2002 और 2010 के बीच में कितना लीप ईयर आता है। तो देख लीजिए, एक बार 4 आता है लीप ईयर 2002 4 को, और 2008 को लीप ईयर आता है। तो 2 साल लीप ईयर आया, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब दोनों को सम कर लीजिए 10 और इसे डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो यहाँ इसका ऑड डेज निकाल लीजिए, ऑड डेज आ जाता है इसका 3, तो 3 होगा। तो यहाँ पे संडे में आप लोग सम कर लीजिए 3, तो संडे के 3 दिन बाद कौन सा होता है, वेडनेसडे। तो आंसर आपका आ गया वेडनेसडे। तो ये था कुछ क्वेश्चन जो टाइप 3 में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप 4।
टाइप 4 होता है क्वेश्चन जो भी रहता है ये बेस्ड रहता है सिमिलर कैलेंडर पे। सिमिलर कैलेंडर में बात करते हैं, जैसे किसी का बर्थडे निकालना हो, या किसी का एनिवर्सरी निकालना हो, जितने भी रहते हैं ये सब इससे निकाले जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बैंक के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, अगर कोई भी पहले लीप ईयर को ले लीजिए, आप लीप ईयर ले लीजिए, जैसे 1988 ये एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर लेने के बाद उसमें अगर हम लोग एक बढ़ा देते हैं, मतलब एक साल बढ़ा देते हैं, तो आता है 1989। तो एक साल बढ़ाने के बाद जितना भी आया है आपको ईयर, उसमें अगर हम लोग 6 साल को सम कर देते हैं, जितना आया है एक साल बढ़ाने के बाद उसमें, तो हम लोग को आता है जो भी ईयर आता है, जैसे 1989 में हम लोग 6 साल बढ़ाएं तो आता है 1995। तो आपको बता दूं, जो भी अगर एक साल बढ़ाने के बाद सम कर दिया जाए 6 को, तो आता है 1995, वो होता है उसका सिमिलर कैलेंडर। मतलब 1989 का और 1995 का कैलेंडर सेम होता है। उसके बाद अगर 2 बढ़ा दिया जाए और 11 सम कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद सेम कैलेंडर आएगा। तो मतलब 1988 में हम लोग 2 बढ़ा दिया जाए, कितना आता है 1990। तो 1990 में अगर कर दिया जाए सम 11 से, तो आ जाता है 2001। तो 2001 का और 1990 का कैलेंडर सेम होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद कि अगर 1988 जो कि लीप ईयर है, उसमें अगर 3 सम कर दिया जाए, तो कितना आता है 1991। तो अगर 3 सम होगा इसमें, तो इसमें फिर से हम लोग 11 सम करेंगे और देखेंगे कितना ईयर आता है। तो देख लीजिए, आता है 2002। तो 2002 जो है और 1991 है, दोनों का कैलेंडर सेम होगा। अगर 1988 को हम लोग सम कर दिया जाए 4 से, तो आता है 1992। अगर 4 सम कर दिया जाए और इसमें अगर 28 साल प्लस कर दिया जाए, याद रखिए 28 साल प्लस करना है 4 साल बढ़ाने के बाद, तो आ जाता है हम लोग का साल 2020। मतलब 2020 और 1992 का कैलेंडर सेम होगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि 1993 आता है। तो 1993 तो फिर रिपीट करने लगा, क्योंकि 1992 जो है वो तो लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर तो फिर से सेम एज फॉलो करने लगा। पहले इसमें आगे बढ़ा देंगे, 1993 में अगर 6 सम कर देंगे तो सेम ईयर आने लगे, जैसे मैंने इधर बता चुका हूँ आपको। तो देखिए, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको सेम लीप ईयर, जो भी लीप ईयर का सेम अगर कैलेंडर निकालना है, तो 1988 का सेम कैलेंडर निकालने के लिए हम लोग 28 साल को सम कर देते हैं। तो आपको कुल 5 चीज़ बता दूं कि लीप ईयर में 28 साल सम कर देते हैं, तो हम लोग को सेम कैलेंडर आता है। तो ये 5 चीज़ आपको याद रखना है टाइप 4 में। तो इतना ही था कैलेंडर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। तो थैंक यू, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।